नमस्कार दोस्तों। कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ हमारे सामने है। अब गवर्नमेंट के पास तारे आई हैं कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी उनके भी तार जुड़े हुए हैं इस पूरे हादसे के अंदर। अब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की बातें हो रही हैं कि कश्मीर में दोबारा से प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और मुझे लगता है कि जो चंद्रचूड़ है जिसने वहाँ पर इलेक्शंस करवाने की एक जिद लगी हुई थी कि वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएं, वहाँ पर गवर्नमेंट को बिठाया जाए, आज उसे कटघरे में खड़ा करने का टाइम आ गया। और हमारी खुशनसीबी एक और भी है, हमें गोडसे को आज थैंक्स भी करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर ये आदमी होता आज तो ये भी अनशन पे बैठ जाते आज कि भैया पानी बंद किया है, बंद मत करो, प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर उन्होंने थोड़े से अगर हिंदुओं को मार भी दिया था तो क्या फ़र्क पड़ गया, तो ये अनशन पे बैठ जाते आज। तो हमें आज गोडसे को शत शत नमन करना चाहिए। लेकिन साथ में गोडसे से एक गुजारिश और भी है कि जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था, अगर दोबारा से कभी मौका मिले तो प्लीज़ आधा काम मत किया करो। साथ में नेहरू भी खड़ा था, वो भी काम खत्म कर देते तो सारा पिछापा ही खत्म हो जाता, ना रहता कोई ये 370, ना ही जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था उसका निपटारा 47 में हो जाना था, जिसका निपटारा अब जाकर हमें 77 ईयर्स के बाद अब जाकर हमें करना पड़ रहा है। लेकिन न्यूज़ है कि पाकिस्तान की जो हरकत है उसके बाद हम दोबारा से प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात बोल रहे हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आएगा। साथ में कुछ न्यूज़ पाकिस्तान के मुनीर की और आर्मी की तरफ से भी है, वो भी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले इनवाइट करते हैं मंजरी जी को। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये गोडसे ने आधा काम किया, क्या इस बार मोदी जी पूरा काम करेंगे प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद? मोदी जी आधा अधूरा काम नहीं करते। देखिए, उस समय एक अहिंसा का दौर चला हुआ था और अपने लोगों को मारने में बहुत ज्यादा गिल्ट होता था। तो आप ये सोचिए, गोद से भाग सकते थे और नेहरू ने भागने का मौका भी देते, लेकिन वो जो आत्मग्लानि है उसमें गोडसे ने सरेंडर किया। कोई भी सही काम करने में, राक्षस का वध करने में आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। पर कुछ ऐसे हमारे यहाँ व्याख्या करने वाले आए, उन्होंने हर बात में आत्मग्लानि दे दी और उसी आत्मग्लानि के कारण गोडसे ने सरेंडर किया। इनफैक्ट बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो सरेंडर कर देते थे कि हमने इसको मारा, हम सरेंडर कर देते हैं, हमने उसको मारा, हम सरेंडर कर देते हैं। और इसके कारण भी जो है हम ये जो जिसको सद्गुण विकृति सावरकर कहते थे, इस सद्गुण विकृति के कारण हम लोगों ने बहुत सारी जंगें हारी है, जीती हुई जंग हारी है। कि उसने हथियार रख करके गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया तो हमने जिंदा छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें उस समय थी और वाकई हट जाती 370 और पाकिस्तान बन जाता बंदेदा पुत्र। आपकी राय नहीं मेरे दिमाग में आई थी। इसलिए वो कहनी जरूरी थी। खैर, एनीवे, जो कुछ भी हुआ, हर चीज का एक देश काल समय होता है। वो कहते ना, हुई है वही जो राम रची राखा। तो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। अब मोदी जी सारा काम कर देंगे अच्छी तरीके से। पिछली बार भी 1990 में जब हिंदू नरसंहार हुआ था तो केंद्र में मुफ्ती और वहां पर अब्दुल्ला की सरकार थी। जब ज्यादा समय आया तो अब्दुल्ला जो है लंदन भाग गए। इस बार भी मुफ्ती बैकग्राउंड में है और अब्दुल्ला की सरकार है। आपने देखा पाकिस्तान कश्मीरी स्टूडेंट्स जब चंडीगढ़ वगैरह से भेजे गए हैं तो बस के अंदर एक कांस्टेबल था, दो कांस्टेबल थे, मतलब अंडर पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे। और ये एडवाइजरी 24 के बाद, जब 24 में इन्होंने मई में हमला किया था उसके बाद से थी कि जितने टूरिस्ट होंगे उनको ले जाएंगे पुलिस प्रोटेक्शन में। वहां पर पुलिस का होना जरूरी था, जो कि नहीं थी। और पुलिस को हटाना या लगाना राज्य सरकार का काम होता है। तो ये तो क्लियर कट मेरे और आपके जैसे सिंपल पर्सन भी ये जान सकते हैं कि इसमें राज्य सरकार का हाथ था। और ऐसा नहीं है, तो नेटवर्क होता है इनका अपना, सारा सब कुछ जानकारी होती है। घोड़े वाले, देखिए, घोड़े वाले भी इन्वॉल्व थे। एक लड़की ने कहा था वहां पे कि घोड़े वाला हमसे पूछ रहा था कि तुम्हारी बस में कितने हिंदू हैं, ये वो। तो वो उनकी रेकी चल रही थी, वो सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो अगर ये कहे लोकल कश्मीरी मासूम होता है और उनके उसका देखना चाहिए प्रॉफिट और लॉस का, भाई साहब, आतंकी होता है, आतंकी को छुपाता है, आतंकी का साथ देता है, उसके लिए रेकी करता है। कोई मासूम नहीं होता। जो मासूम है उनको सबूत देना होगा अब कि वो मासूम है, और आप जाए भाड़ में और आपका धंधा पानी जाए भाड़ में। अगर आप
कायदे से वो कहते हैं ना कि इंसानियत के साथ नहीं रहते। आपकी कश्मीरियत का तो मतलब यही है कि जितने मारोगे उतना पैसा मिलेगा, सीधी बात है। तो अभी यहाँ पर अगर आप आतंक का साथ दे रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम आपके लॉस की फिक्र करें, तो हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है। जहां आपने एक क्राइम किया, आपके सारे अधिकार खत्म हो गए। अब हमारा एक ही अधिकार है कि हम वहां पर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करें। केवल एक चीज यही बचती है। 1990 में भी हुआ था और 2025 में भी वही हुआ। इतने सालों के अंतराल ने केवल एक बात साबित की, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। इसके अलावा कुछ साबित नहीं हुआ। तब भी आपको बहुत गिफ्ट दिए गए, स्वागत किया गया आपका, आपको माफी दी गई। बहुत सारे आतंकियों को जो है सुधार गृह में भेज करके रिहैबिलिटेट कराया, मंथली पेंशन दी। अभी मोदी सरकार ने घर बनवाए, उज्ज्वला योजना दी, सड़क दी, बिजली दी। क्या ऐसा नहीं किया जो आपको चाहिए? कश्मीरी पक्के मकानों में रहते हैं, टेंट वगैरह वहां पर हमको दिखाई नहीं देते। सब कुछ तो दिया भारत ने, आप वफादारी भी नहीं दे पाए बदले में। तो अब वही होना चाहिए कि अब चाहे आपकी औरतें आके रोए, चाहे आपके बच्चे आकर के रोए, चाहे आपके पास डर का माहौल हो, वॉट एवर इट इज, अब डेमोग्राफी चेंज चाहिए। और एक चीज जो चाहिए, जिसकी बात हम बहुत दिनों से कर रहे थे, विलेज डिफेंस कमेटी, इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करना होगा। कैसे? जो भी गांव है उसके चारों ओर एक फेंसिंग आपको बनानी पड़ेगी, जैसे आप देश के बॉर्डर पे बनाते हैं। और फेंसिंग बनाने के बाद आपको जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाना होगा। आप सोलर पैनल से इस चीज को ले सकते हैं, या जैसे भी आपको इतने एक्सपेंडिचर करने होंगे। एक ही एंट्री है जहां पे आर्मी की चेक पोस्ट है, और एक वही एग्जिट है। अंदर अगर 100 ये कह लीजिए गांव वाले हैं, तो आपको 200 से 300 लोग रखने पड़ेंगे। भारत में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, उनको जमीन दीजिए, उनको वहां पर घर दीजिए, और जो जो आतंकवादी निकलता जाए उसके घर में बसाते जाइए। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत बड़ी संख्या में इनके यहाँ टेरर लिंक और टेरर नेटवर्क है। एक समय ये इल्जाम लगाते थे कि आप शक के आधार पे हमको उठा लेते हैं। तो भाई साहब, आप शक पैदा करते हैं तभी शक के आधार पे आपको उठाया जाता है। और जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए इनको सजा देने में। उसके बाद आप देखिए, अगर ये 150 है, आपने 200-250 बसा दिए, बैरिकेटिंग लगा दी, सारा सब कुछ, आतंकवादियों से इनका कनेक्शन एकदम टूट जाएगा। और जितने भी आप बसाएं वो मिलिट्री ट्रेनिंग्स वाले होने चाहिए। अग्निवीर बसा दीजिए, रिटायर्ड आर्मी और पुलिस के अफसर बसा दीजिए, और उनकी फैमिली को भी ये ट्रीटमेंट दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए कि वहां पर आराम से वो करें। और कश्मीरियों के लिए भी अच्छा है, बेचारे गरीब है, उनके घरों में काम करते रहेंगे अपना, और इनका धंधा पानी चलता रहेगा। अगली चीज जो इनको देनी है वो है रालिब गालिब चालिब, जो इन्होंने हिंदुओं को दी थी। बहुत सीधी सीधी तरीके से, आप कन्वर्टेड थे, वापस कन्वर्ट हो जाइए, क्या दिक्कत है? रिकन्वर्ट हो जाइए, घर वापसी कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है? तो क्योंकि अगर ये पैटर्न चलता रहा, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। या तो आप अब नहीं, आपकी या बात सुनकर ना कई लोग बोलेंगे, हाउ इज पॉसिबल कि ये दोबारा से इंसान बन जाएंगे? ये तो हो नहीं सकता, आप बड़ी रेडिकल बात कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को समझाने के लिए वी हैव टू शो समथिंग टू दैम कि भाई पाकिस्तान के अंदर वो बंदे दे पुत्र बनने लग गए हैं, तो ये कश्मीरी क्यों नहीं बन सकते? आप देखिए। दोस्तों, साथियों, हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। ये वीडियो कन- पाकिस्तान से आया हम्म, है। तो कन्वर्जन इज पॉसिबल, और वही होगा जैसे आप बिगड़े थे। या तो फिर डिवीजन, द अनफिनिश्ड चैप्टर मैं कहती हूँ, भारत का पार्टीशन एक अनफिनिश्ड चैप्टर है। आपको उधर भेजे, आप लड़कियां उधर से ब्याहते हैं, दामाद उधर से लाते हैं, ये सब तो आप करते हैं। तो जरा लड़की के ससुराल आओ, भगत कराने चले जाइए, और क्या। इतना ही प्यार है उस पाकिस्तान से तो जाओ। अब की तो मुझे सही सरकार से मेरी यही मांग है, खाली उनको मत भेजिए जो इलीगली यहाँ पर आए थे, उनको भी भेजिए जिन्होंने बसावट में मदद की है। अगर हिंदू है तो भी भेज दो,
तुम्हारी वफादारी पाकिस्तान के साथ थी ना, कम से कम इतना तो साबित है भारत के साथ नहीं थी। तो जिसके साथ वफादारी थी उसके साथ जाओ रहो, वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे उसकी रहमत, और मार डाले तो तुम्हारी किस्मत। सीधी बात। खाली करो, यहाँ पे गद्दारों की जगह नहीं। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स देख लिया, बहुत बुरा झेले, अब रवानगी डालिए। ये अब चीज तुम हमको, झेलो। हाँ, जिनका स्वागत अभी तक आप कर रहे थे, जाके उनकी मेहमान नवाजी का भी तो लुत्फ उठाइए। उर्दू में इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैसेज उस तक जाए जिसको लुत्फ उठाना है। तो आप भी वही काम करिए। आपने उनको बसाया, अब उनको आपको बसाने दीजिए। टिट फॉर टैट होता है। ये दो काम किए बिना हमको, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, ये कहने में आसान है, करने में बहुत डिफिकल्ट है। आधे अपने ही हिंदू रोने लग जाएंगे, ये मत करो वो मत करो, और ऐसे गद्दारों को साथ में भेज देना चाहिए। जाओ, जिसका साथ दे रहे हो उसके साथ निकल लो। जैसे आपने वो पंजाब के कोर्ट का वो किया था कि कातिल का साथ देने वाले वकील को भी फांसी दे दी। एक्चुअली जो जिस मेंटालिटी का होता है उसी के साथ, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, लेट देम मेक देयर नेस्ट इन बांग्लादेश और पाकिस्तान। जी मंजरी जी, जो सेकुलर हिंदू है, ये देखिए उसका पोस्ट क्या है। ये सेकुलर हिंदू मुसलमान के एरिया में जहाँ पे वो मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ पर बैठकर ज्ञान नहीं देते। ये वहाँ देते हैं जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में होते हैं, वहाँ पर सेकुलरिज्म का ये पाठ हमें सिखाते हैं। यानी कि इन सेकुलर का कुछ नहीं होगा, इनको भाड़ में जाने दो। अब आते हैं पाकिस्तान के ये कायर ऊपर। होते हैं। पाकिस्तान में वो जी। दिल, हाँ ये कायर होते हैं। पाकिस्तान का दिल चेंज होना शुरू हो गया। उन्होंने ऑलरेडी गाने भी बनाने शुरू कर दिए। वो तो इनवाइट कर रहे हैं, भारत की आर्मी को इनवाइट कर रहे हैं, आइए हवाई छुटकारा दिलाइए पाकिस्तान की नापाक आर्मी से। और इनकी नापाक आर्मी का हाल क्या है भाई? हम तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट भागने को तैयार है। वहाँ पर जो ये आसिम मुनीर है मिल नहीं रहा। बहुत दिनों से हमारे पास पिक्चर पहुंची है, उसने अपना सर मंडवा लिया है, गधे के ऊपर बैठकर वो कहीं रेगिस्तान में गुफाओं में वो घूम रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब सुलेमानी को जैसे ऊपर भेजा गया था वैसे ही इसको भी भेजा जाएगा। मुनीर के माथे पे पसीने हैं, कांपे टांग रही हैं, क्योंकि इनकी टांगें नहीं कांपती, इनकी कांपे टांगती हैं। और आपको मालूम है कि इनका जो एक मंत्री है जो कहता था कि जब बारिश पड़ती है तो बहुत पानी गिरता है, तो उसी ने कांपे भी टंगवाई थी इनकी। आज इसकी कांपे टांग रही हैं मुनीर की, और इसकी जो आर्मी है उसकी भी टांग रही हैं, वो भी सारे भाग रहे हैं। मंजरी जी, ये तो असीम कौम, नंबर 1 जज्बा, लड़ना हिंदुओं से, काफिरों को ख़त्म करना है, क्या हो गया इनको? ये हकीकत है ना। करगिल में भी तो बेनिफिशियरी पोजीशन पे थे। बंकर्स जो है इनके माउंटेन टॉप पे थे। हमने नीचे से चढ़ करके जंग जीत ली, या ऊपर रह करके भी भाग गए। तो ये बात इनकी जो है शुरू से है। मैं यही चीज आपकी ससुराली आर्मी के लिए भी कहती हूँ कि जब असली जंग की बात आती है तो ये भागते नजर आते हैं। तो पाकिस्तान के आर्मी भी सुन रहे हैं कि बहुत मैसिव वहां पे रेजिग्नेशन हो रहे हैं, क्योंकि पैसे के लिए अपनी जान नहीं देना चाहते, और आराम से जो है सील सिक्के लगवा करके लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया लड़ लो। मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी ने ये जो वेटिंग पीरियड दिया है, लोग कह रहे थे पाकिस्तान भी तैयारी करेगा, हाँ जी उसने भागने की तैयारी कर ली है, भागने रनिंग की। शूज पहन लिए, और जब तक हम वहां पहुंचेंगे शायद पाकिस्तानी आर्मी काफुर हो चुकी होगी, होगा ही नहीं कोई नाम लेवा पाकिस्तानी आर्मी। जी वो हुआ करती थी। जिस रेट से ये भाग रहे हैं, जिस रेट से ये रिजाइन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आकर के जो है हमारा मुकाबला करने के लिए वहां खड़ा भी होगा। और इनकी शाहीने और पता नहीं कौन कौन, वो हमारे ही हाथ लगने वाले हैं। 130 न्यूक्लियर वॉरेंट्स अगर हमने तबाह नहीं किए तो पूरी Yes. वो पॉसिबिलिटी है कि ना इनकी वो होगी, क्या कहते हैं, पुलिस, ना होगी इनकी आर्मी, और सब जो है ईरान के रास्ते धीमे धीमे करके निकलते जाएंगे, अगर ईरान ने घुसने दिया तो। लेकिन मंजरी जी, कश्मीर में हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए वहाँ के, लेकिन जो लोकल्स हैं उन्होंने हमास की तरह रोना शुरू भी कर दिया। अभी तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया है, ये लानती लोगों की आप शक्लें देख लीजिए। इन्होंने अब गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो लोगों को पकड़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप ये काम मत कीजिए, क्योंकि इससे जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, औरतों का नाम नहीं लिया क्योंकि आपको मालूम है वो कहीं और बिजी रहती हैं, तो उन्होंने बोला छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं आपकी इन हरकतों से।
ये इन्होंने अभी तो हमने ठोका भी नहीं है, इन्होंने बिल्कुल सेम इनकी लैंग्वेज जैसे हमास के लोग करते थे वही इन्होंने दोबारा शुरू कर दी। मोडस ऑपरेंडाई पैन इस्लाम एक ही है। सेकेंडली, भाई साहब, ये पहलगाम वाला अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था ना आफ्टर इफेक्ट होगा। और आप तो अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं, तो फिर आपके बुजुर्ग और बच्चे कैसे चल गए? ये तो कुफ्र हो गया। अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं है तो कुफ्र हो गया। तो काफिरों की परवाह तो आप करते नहीं, काफिरों की तो गर्दनें कलम करते हैं। तो शुरू हो जाओ बादशाह, किसी ने नहीं रोका। ओके। जब आपने पहलगांव अटैक किया था तो आपने क्या कहा था? मोदी शाबाशी देगा, गब्बर वाला डायलॉग है। नहीं, जड़ें खोद देगा, वो खोद रहा है। अब रोने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, यूएसएआईडी रिवाइव कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबके पास पेमेंट पहुंच गया है और सारी जो आपका रोना धोना है वो वर्ल्ड में एम्पलीफाई होगा। ठीक है, मीडिया को लिख लेने दो कि वहां पर वो क्या थे, मिलिटेंट्स थे, नॉट टेररिस्ट। लेकिन हकीकत ये है, nobody is buying that, and world over nobody is buying that। तो ये चीज हर जगह सच साबित हुई है। और आराम से इनको जाने दीजिए, रोने धोने दीजिए, इसका भी मजा लीजिए। तो ये देखिए कि किस तरीके से अगर इन्होंने सबाब का काम किया तो आप जिहाद करो। ठीक है, अब भारतीय आर्मी तुम्हारे दरवाजे पे है, घर में घुस करके एक एक सामान फेंक करके तुमको घर से निकाल करके कर रही है। कर सको करो जिहाद, किसी ने रोका तो नहीं है। पहलगांव का अटैक किया था, आपने चैलेंज दिया, हमने एक्सेप्ट किया। अब रोने की क्या बात है? विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे? सही डट बात के है। मुकाबला करो। आपने जिहाद किया, हम जिहाद के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, अब रो क्यों रहे हो भाई? यही काम इन्होंने हमास में वहाँ पर किया था, गाज़ा में। अब जैसे गाज़ा में बाजा बजा है, इनका भी बाजा बजने का टाइम आ गया। उनको दिखता भी है कि अब जो गवर्नमेंट बनाई थी, गवर्नमेंट भी हाथ से जाएगी, इनका सपोर्ट सिस्टम भी जाएगा और इनका बाजा भी बजेगा। और ये प्रेसिडेंट रूल बहुत ज़रूरी था। अभी तो हमने प्लानिंग करी है, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, लेकिन एग्जीक्यूट भी होगा। तो मंजरी जी, इनका रोना धोना शुरू हो गया, मज़ा आ रहा है देखकर। वो ठीक है कि हमने भी अपने लोगों की जाने गई हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग टू एन्जॉय। लेकिन इनका रोना और धोना अब जो देख रहे हैं पाकिस्तान में भी और कश्मीर के अंदर भी, ये लोगों को समझना चाहिए, ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते। आई एम सॉरी टू से, ये मेरा वर्ड नहीं है। अब तो गवर्नमेंट के लोगों ने और जनरल पब्लिक ने भी बोलना शुरू कर दिया, ये किसी के नहीं हो सकते, ये अपने दीन के भी नहीं है। क्योंकि अगर होते तो अल्लाह की झूठी कसम खाकर ये सारे गलत काम नहीं करते। इनकी हर शब्द में अल्लाह की कसम होती है, और सबसे ज़्यादा झूठ और फरेब और धोखे वाला काम भी उसी अल्लाह का नाम लेकर करते हैं। ये लोग बोलते हैं, अभी ओपनली बोलना शुरू कर दिया, सर ये किसी के नहीं है, आप इनके ऊपर विश्वास मत कीजिए। मैं और विश्वास कर लूँ, सुमित जैन वो नाम नहीं है, ना ही मंजरी अग्रवाल है। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।